दिस इज़ अंजुलता परमार। हम कंबशन का चैप्टर ही कर रहे थे। उसमें फ्यूल मैंने आपको बताया था। फ्यूल जो होता है, फ्यूल एक सब्सटेंस होता है जो पूरी तरह से कंबशन में जाता है, ठीक है, और हीट, लाइट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब आपका फ्यूल जो है वो मैंने बताया था 3 तरह से हो सकता है। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। लिक्विड में सबसे पहले हम सॉलिड में लेते हैं। सॉलिड में आपका वुड है, पेपर है और फॉस्फोरस है, ये भी सॉलिड में ही आता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी सॉलिड चीज़ें हो गई। आफ्टर दैट आता है आपका लिक्विड स्टेज में आपका आ गया पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये सब जो है ये लिक्विड में आ जाता है। कैरोसिन, ये सब जो है लिक्विड स्टेट के फ्यूल हैं। आफ्टर दैट गैसियस स्टेट में आपका नेचुरल गैस है जो है वो आती है, बायोगैस है, ये सब जो हैं गैसियस फ्यूल कहलाते हैं। अब क्या होता है, यदि कोई फ्यूल कोई भी फ्यूल जब कंबशन करता है तो वो डिफरेंट टाइप की हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो वो जो है वो कहलाती है आपकी हीट, जब फ्यूल इफ़िशियंसी वो कहलाती है फ्यूल। और एक होती है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। वो क्या होता है, वो होता है कि 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, जो भी फ्यूल है 1 किलोग्राम की उसकी वैल्यू है, वो पूरी तरह से कंप्लीटली जल कर जितनी हीट जनरेट कर रही है, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या है, कोई भी फ्यूल जो है जो कंप्लीटली बर्न करता है, 1 किलोग्राम का फ्यूल जो है कंप्लीटली बर्न होने पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। अब यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल की कुछ डिफरेंट की अलग अलग दी हुई है, सबकी अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यूज़ दी हुई है। पहले यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, काऊ डंक। पहले हमारे घरों में हम क्या करते थे, कंडे जलाते थे काऊ डंक के, उसकी वैल्यू जो है वो 6000 से लेकर 8000 kg तक। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किलो जूल में, ठीक है। वुड की कितनी है, 17,000 टू 22,000 किलो जूल, ठीक है, पर केजी। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आपकी कोल की है, कोल की कितनी है, 25,000 टू 33,000 केजी पर किलोग्राम। इसके बाद में आप पेट्रोल की मैं बता देती हूँ। पेट्रोल की है 4-5,000 केजी किलो जूल पर किलोग्राम। डीजल की भी सेम है, आपका पेट्रोल, केरोसिन, डीजल सेम है। आफ्टर दैट मीथेन क्या है, गैस है, गैसियस फॉर्म है। दैट उसकी प्रोड्यूस कितनी है, वो करती 5,000 किलो जूल केजी। और सीएनजी और एलपीजी जो हैं वो भी 5,000। एलपीजी की जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हम घरों में यूज़ करते हैं उसकी है 55,000 सॉरी 50,000 है, 55,000 है, ये 45,000 है, ये 55,000 है, ठीक है, किलो जूल
पर केजी। तो हम देख रहे हैं कि जब हम पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले कंडे जलाते थे, हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है 6000 to 8000। उससे बढ़कर 17000 वुड जलाए तो 17000 to 22000 हो रही है। कोल की 25000 से 33000। पर आजकल हम क्या जलाते हैं, एलपीजी गैस जलाते हैं जिसकी 55000 जो है 50,000 और ये 55,000 जो है वो 55,000 जो है वो एनर्जी है, इसकी किलो जूल है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि यदि हम कंडे पे खाना बनाएं और एलपीजी पे बनाएं तो हीट जो जनरेट होगी वो किसमें कम अमाउंट ये लगेगा और हीट ज़्यादा जनरेट होगी, यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट लगेगा और हीट कम जनरेट होगी। मीन्स यदि हम इस पे खाना बनाएंगे तो हमको ज़्यादा कंडे की ज़रूरत होगी और यदि हम इस पे खाना गैस पर खाना बनाते हैं तो कम, उसमें भी हमारा काम हो जाता है। तो इसीलिए आजकल ये साधन हम यूज़ करने लगे हैं। अब देखिए अब एक अच्छा जो फ्यूल होगा उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक उसमें होना चाहिए, ठीक है। उसके पास हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ कर रही है वो ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद वो एयर में इजीली जनरेट हो जाए, ना तो बहुत मॉडरेट हो जलने वाला, ना तो बहुत तेज़ी से जल जाए और ना ही बहुत धीरे जले। आफ्टर दैट इसके पास एक प्रॉपर इग्निशन पॉइंट होना चाहिए, ना तो बहुत कम हो कि तुरंत हम करें और तुरंत ही जला, और ना बहुत हाई हो कि बहुत जलाने में ही हमको बहुत मशक्क़त करनी पड़े। उसके बाद में है आपका ये हार्मफुल गैस भी कोई प्रोड्यूस ना करे, बहुत ज़्यादा रेसिडुअल भी नहीं छोड़े। अब क्या होता है, काऊ डंक है, वुड है, कोल है, ये सब क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और रेसिडुअल इसमें रहता ही, राख के रूप में रहता ही है। तो हमारे को ऐसा एक अच्छा कंबशन क्या होता है जो बहुत कम अमाउंट में कोई भी हार्मफुल केमिकल को वो छोड़े और रेसिडुअल कुछ भी ना रहे। उसके बाद सस्ता हो, इधर से उधर ले जाने में, कैरी करके ले जाने में हमें इजी हो, तो ये एक गुड फ्यूल की बहुत अब क्या होता है, एलपीजी सिलेंडर जो होते हैं उनको, एलपीजी को हम सिलेंडर में फिल कर लेते हैं और एक जगह से दूसरे जगह भी उसको हम ले जा सकते हैं, तो कैरी करने में भी यूज़ होता है, सस्ता भी साधन होता है। इस तरह से ये ज़्यादा अच्छा फ्यूल के रूप में काम में आता है।